समीर भाऊ, ये फाइल हमजा साहब ने दी थी, वो कहते हैं ज़रा ड्राफ्ट को देख लें और फाइनल करके आगे भेज दें। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हमजा साहब हैं कहाँ, अभी तक आए नहीं? वो डीसी साहब के साथ माल खाने के मुआयने पर गए हैं, देर से लौटेंगे। अच्छा ठीक है, मैं ड्राफ्ट बना दूंगा, थोड़ी देर बाद आके ले जाना। जी ठीक। समीर भाऊ, आपके लिए चाय मंगवाऊँ? नहीं, लेकिन एक बात बताओ, ये सिर्फ हमारे कमरे में ही बाबू लोग इतनी चाय पीते हैं या पूरे दफ्तर का यही हाल है? वो सरकारी दफ्तर ही क्या, जहाँ सुबह से शाम तक चाय ना चलती हो। कुछ बाबू लोग तो घर से सिर्फ सुबह से शाम तक चाय पीने के लिए चले आते हैं, शायद उनको घर में अच्छी चाय ही नहीं मिलती। ठीक है, वैसे ड्राफ्ट बना देता हूँ थोड़ी देर में। जी ठीक। कुछ भी कहो, लड़के में दम है। मुझे पक्का मम्मी डैडी नहीं लगा, वरना अकेला यहाँ आने की जरूरत ना करता। हाँ यार, मैं तो खुद उसे यहाँ देख के हैरान हो गया था। ज्यादा परेशानी इस बात की है कि उसने हमें पहचानने के बावजूद पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई। भला इस बात की क्या वजह हो सकती है? और वजह क्या होगी? और उसने सोचा होगा कि मोहल्ले में रहना है, हमसे पंगा ना लेने में उसकी भलाई है, डर के रिपोर्ट नहीं की होगी। नहीं, मैंने उसकी आंख में डर बिल्कुल ही नहीं देखा। मुझे बिल्कुल अपने जैसे ही लगा। और खैर तो है ना कामी, तुझे बड़ा प्यार आ रहा है बड़गड़जादे पर, और उस्ताद आ गए ना तो खाल उधेड़ देगा तेरी। और 1.5 फुटिए चुप, मैं खालो उधेड़ दूंगा तेरी अगर राजा को बताने की कोशिश की तो। चुप कर रहे दोनों, काम करो चुप करके अपना, शुरू हो जाते हैं। पतंगे देख ली पीछे जाके। और छोटे, और कहाँ मर गया सुबह का तू? सौदा दे। चलो पैसे पूरे लेके आया कर, बीच में से टुकता तो नहीं है तू? हाँ जा, शाबाश। चल जरा ला ऑर्डर। अब्बा, बेबे कह रही थी गुड्डू के लिए थोड़ा ज्यादा दूध भिजवाता, खीर बनानी है, सुबह से जिद कर रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, और तुम्हें कई बार समझाया कि अब तू बड़ी हो गई है, इस तरह दुकान पे ना आया कर, लेकिन तू समझती नहीं है बात को। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं। और अब गाल छोड़ो पुत्र, नाराज हो गई है? नाराज नहीं होते। एक तो घर के काम करो, ऊपर से सबकी बातें भी सुनो। काम ना करो तो बेबे वखरी नाराज हो जाती है, डॉली करे तो क्या करे। अच्छा ठीक है, अब तू जा, अपनी बेबे से कहना खीर जरा ज्यादा बनाए। वो अपना बाऊ समीर है ना, रास्ते में उसको भी देते आना, ना की लईदा। पता है अब्बा, समीर बहू को मैंने अपना वीर बना लिया है। ठीक किया ना मैंने, तू नाराज तो नहीं है? बड़ा अच्छा किया है। अच्छा चल तू जा, जब तक तू घर नहीं ना पहुंचेगी तेरी बेबे ने दरवाजे में ही खड़े रहना है, ना की लईदा। ठीक है, मैं चलती हूँ। बहुत छोटे। ले नज़ीर भाई, ये ड्राफ्ट फाइनल हो गया। समीर भाऊ, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, वो शोल्डर की चोट में दर्द हो रहा है। कोई और काम बाकी है? समीर भाऊ, आप घर जाएं, आराम करें। सारे दफ्तर का ठेका आपने नहीं लिया हुआ, हमजा साहब को मैं बता दूंगा। वैसे भी अब उनके आने की कोई उम्मीद नहीं। जाएं, आप घर जाएं, आराम करें, मत करें अपनी जान पर इतना जुल्म। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ। मेरी तरफ से शॉर्ट लीव की दरख्वास्त देते ना। शॉर्ट लीव? ये कौन सी बला होती है भाई? हमारे यहाँ तो आधी छुट्टी सारी होती है, फिक्र ना करो, शॉर्ट लीव तुम्हें मिल गई। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ।
हाँ 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 हाँ। अस्सलाम वालेकुम वीर जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। आ गए आप लोग? हो गई सारी खरीदारी? अभी कहाँ वीर जी, अभी तो कई चक्कर और लगेंगे। शादी ब्याह की खरीदारी एक दिन में थोड़ा ही होती है। हाँ, ये तो है। आए जरा, मैंने एक बात करनी है। अब पता चला कि तुम्हारी हालत गैर क्यों हो रही है। झलक देख ली उसकी। कितनी अजीब बात है बाबू, अब तक अनगिनत लड़कियों से दोस्ती रही है मेरी, उनमें से कुछ अच्छी भी लगती थी मुझे, लेकिन आज तक कभी किसी ने मेरी ऐसी हालत नहीं की जैसी उसकी एक झलक ने कर डाली मेरी। हंसता था इन बातों का, मजाक उड़ाता था दोस्तों का, जानता नहीं था अहमद बना देता है। हाँ, ये तो दिखाई दे रहा है। आशिकों का मजाक नहीं उड़ाया करता। मेरी क्या मजाल के मैं मजाक उड़ाऊं तुम्हारा। अच्छा, रात में सर्दी बढ़ जाती है, नीचे आके सो जाना, पहले ही तुम्हें बुखार चढ़ा। चलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जल्दी आ जाना, कई घंटा भर उसकी छत की तरफ देखते ना रहना। आपी, तुम इतनी घबराए हुए क्यों हो? कुछ नहीं। क्या हुआ है? तुम तो बकायदा कांप रही हो। क्या हुआ है? आपी, सुखो चला जा, भी बर्बाद होगा, मुझे भी बर्बाद कर देगा। मुझे चाहते नहीं हो सकता। सिको मेरा मजाक ना उड़ा, चला जाए यहाँ से। कहाँ देख लिया उसे तुमने दोबारा? उसको मैंने उसको माफ कर दिया, खुद को सजा ना दे और घर चला जाए। ये बस्ती उसके रहने के लायक नहीं है। उससे खुद चला जाए, मेरी बेबसी का नाम मजाक उड़ाए।
उसे कुछ मैं कह दूंगी। राजा, और नलायक राजा, और जाते हुए मेरी बात सुनते जाना। आ रही हूँ वीर जी। राजा तो सुबह सवेरे ही निकल गया वीर जी। कह रहा था कि ऑर्डर मिला है बड़े माल का, चीज़ें ख़त्म थी तो मंडी गया कागज़ लेने। अच्छा, चलो ठीक है, मैं जाते हुए उसे कहता जाऊंगा। कोई काम था वीर जी? हाँ, उससे कहना था कि वो अमजद अली के दफ्तर चला जाए, उसका नाप ले आए, उसके कपड़ों का, उसके जूतों का, और उसकी पसंद भी पूछ ले। ये लड़के तो आपस में बात कर लेंगे, अगर मैं बात करूंगा तो शायद उसे हिचकिचाहट महसूस हो। बड़ा मज़ेदार लड़का है। पापा, आप भी अब बरी की तैयारी शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता। 3 महीने गुजरते देर नहीं लगती। हाँ हाँ, वो तो मैं कर लूँगी वीर जी। अभी का तो मुझे ठीक से पता ही नहीं था। आप राजा से कहिएगा कि अच्छी तरह से सारा नाप नोट करके लेकर आए। मयार का ख्याल रखना आपा, किसी भी चीज पर समझौता नहीं करना। इसकी तो आप फिक्र ही ना करें, इतनी समझ बूझ तो है मुझ में। तो लड़कियां आज नजर नहीं आ रही, किधर हैं? अपने कमरे में है। धानी के सर में दर्द हो रहा था तो मैंने अभी दवाई दे के शानी को भेजा। अच्छा आपा, मुझे नाश्ता दे दें, मैं फिर दुकान पे जाऊं। हाँ, मैं अभी लाई। ओ माजा मेरा यार तो खांदा खुदारे नु अल्लाह दी मारे नु मर गया ते कहना नाल दी कब्र तैयार है। गुजर बादशाह वो सानू भी लस्सी पियाओ, बल्कि पेड़े खवाओ। कैसा तुहाडा तंदूर और का टेटे, सानू भी कुछ खवा दे करो दिलदार। और समीर बाऊ, चलो निकल, चल दो। ओ सेठ अच्छे दादा पे बच्चे ओ चाय लेके आ। अब मैं चाय लेके आ। बाजू कैसे अब? हाँ पहलवान जी, अब तो काफी बेहतर है, पट्टी भी उतर गई है। सारा डॉक्टर जैदी का कमाल है। डॉक्टर जैदी बड़े कमाल का डॉक्टर है पुराना, लेकिन दवाई में बड़ा दम है। वो गुड्डू खीर दे गया था, उसकी बेबे ने बड़े शौक से आपको भिजवाई थी। मुझे तो पता ही नहीं चला, लगता है बाबू अकेले ही चट कर गया सारी खीर। ओए बाबू की कोई बात नहीं, मैं और भिजवाऊंगा। अब आपने खुद खानी है, उसको नहीं खिलानी। ठीक है, बेफिक्र रहें। अब मैं जाऊं वरना बस निकल जाएगी। ना खिले, ना खिले। सलाम अलैकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये लोफर यहाँ क्या कर रहा था? आपने इसे इजाजत क्यों दी अपनी दुकान के सामने खड़े होने की? शेख साहब, मैं आपके साथ तफसील से बात करना चाहता था। ये समीर बुरा लड़का नहीं है, जो हम इसको समझते हैं ना, ये वो नहीं है। जरूर इसके बारे में हमें कोई गलतफहमी हुई है। क्या कह रहे हैं पहलवान जी? आप भी इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। मैंने आपसे कहा था कि इससे होशियार रहे। शेख साहब, अगर मैंने अपनी आंखों से देखा ना होता, कानों से सुना ना होता, तो फिर आपकी बात पे यकीन करता। आप यकीन करेंगे, ये लड़का वो नहीं है जो हम समझते हैं। ठीक है भगवान, लड़के को कहो दूध मेरे घर छोड़ा है, और आज के बाद मैं आपकी दुकान पे नहीं आऊंगा, समझे? और शेख साहब बात तो सुने ना की लईदा। शेख साहब ही चले गए। विदे पकड़ो। चलो, ये मसला तो हल हुआ। अब ऑर्डर पूरा करने में कोई देर ना करना कमीनो, क्योंकि ऑर्डर बहुत बड़ा है, और अगर मार्केट से 3-4 बंदे उठाने पड़ते हैं भाड़े में तो उठा लो, मांझा छांझा सही लगा देंगे। ठीक है,
क्योंकि अभी अपनी दुकान की इज्जत का मसला है। तो बेफिक्र हो जा राजा, हम दिन रात लगा देंगे, ये आर्डर ज़रूर पूरा होगा। हाँ ठीक है। और सुनो, वो पुरानी और फटी गुड्डियों के तीर निकाल लो, काम आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मामू जी। आप यहाँ सुबह सवेरे? क्यों, तुम्हारी दुकान पे सुबह सवेरे आना मना है क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब था सब खैर तो है ना मामू? हाँ, खैर है भी और नहीं। समझा नहीं मामू। अच्छा, तुम आज ऐसा करना, दिन में किसी भी वक्त जिला कचहरी चले जाना, अमजद मियाँ के दफ्तर। उसके कपड़ों का, उसकी बास्केट का नाप लेके आना, और उसके जूतों का भी। और उससे पूछ लेना उसकी पसंद नापसंद का, दर्जी दुकान का भी पूछ लेना। और हाँ, बड़े एहतियात से सब कुछ नोट करके लाना है और लाके अपनी बीजी को दे देना। और ये काम आज ही होना चाहिए। जी समझ गया। अच्छा सुनो। जी नहीं, रहने दो। सब खैर तो है? अब वो किसी परेशानी में लग रहे थे, सुबह सुबह सटपट आए हुए। लगता है किसी परेशानी में है शेख साहब। परेशानी में तो वो मुझे डाल गए हैं। अब जाकर उस नवाब ज़ादे का नाप लेकर आऊं मैं? क्या जुल्म है यार। रकीब के पास भेजा भी तो मुझे ही भेजा। वाह राजा, तेरी क्या किस्मत है। लगता है शामियाने भी मुझसे ही लगवाएंगे। सर, आपने बुलवाया? हाँ भाई आओ बैठो। यार समीर, तुम्हारे काम से डीसी साहब तो बहुत खुश हैं। ड्राफ्टिंग देख के तो वो हैरान ही हो गए। अब सिलसिला ये है कि तुम्हारे सर पर कुछ और जिम्मेदारियां डालना चाह रहे हैं वो। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं सर, भला मुझे क्यों एतराज़ होगा, काम करने ही तो यहाँ आया हूँ। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन सरकारी दफातर का एक सुनहरी असूल याद रखना। कहते हैं कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। मतलब जिसने काम करके दिखाया उसको कभी काम से फरागत नहीं मिलती दोस्त। मुझे खुशी होगी सर। वैसे भी यहाँ मेरा कोई है नहीं जो घर बैठ के मेरी रात रखता हो। ठीक है, तो फिर हमारी दुआ है मेरे दोस्त कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई जल्द ही ऐसा आए जो तुम्हें दफ्तर से घर जल्दी बुला लिया करे। भाई बात सुनो, अरे वो हमसे सारी सुपरिटेंडेंट का दफ्तर की सर उनका राइट साइड पे जो फर्स्ट ऑफिस है उनके साथ का। सर जो भी हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं तैयार हूँ। अपना ख्याल रखो। जी मैं राजा, शेख कलीम साहब का भांजा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? प्लीज़ बैठें। नहीं बस वो मामू ने भेजा था कि हमारा नाप चाहिए, वो दे दो बस। हाँ, मेरी उनसे बात हुई थी ताकि मैंने शेख साहब को इन तकल्लुफ़ात से दूर रहने का भी कहा था, लेकिन वो माने नहीं। तो चलें फिर, ये पास ही में दर्जी की दुकान है और जूतों का भी बता देना। नहीं नहीं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। माप मेरे पास सारा लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, आप प्लीज़ बैठें।
कुछ चाय पीते हैं हम 2 मिनट। नहीं, दरअसल मैं दुकान अपने शागिर्दों पे छोड़ के आया हूँ, मुझे जाना होगा। लेकिन 5 मिनट लगेंगे सिर्फ चाय आने में। और मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे कि उनका राजा बेटा आया था और मैंने कोई खिदमत नहीं की। आओ बैठो, शाबाश, तो बादशाह करते हैं। यार नज़ीर, 2 कप चाय देना। और सुनाए, घर पे सब खैरियत है? सब खैर है। नज़ीर, ज़रा अमजद साहब से फाइल सेंड करवा दो। उनके रूम में मेहमान हैं, वो बिजी हैं। यार ये फाइल डीसी साहब को भिजवानी है, अर्जेंट है। अच्छा, तब तक एक काम करो, उसकी फोटोकॉपी करवा लो। जी मैं करवा लो। भाई चाय दो। बहुत शुक्रिया। अच्छा तो ये बताओ कि तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर रहे? नौकरी? नौकरी तो निरी गुलामी है। अरे राजा ने कभी किसी की गुलामी नहीं की। हाँ, अच्छा तो तुम्हारी पतंगों की दुकान है, राइट? मुझे भी एक ज़माने में बहुत शौक था पतंग उड़ाने का, बहुत उड़ाई है मैंने। स्कूल का ज़माना था, अच्छा वक्त था वो। खैर, और सुनाओ, जिंदगी में और क्या चल रहा है? सब खैर। मीर भाई। अरे शुक्रिया। अमजद साहब फारिग हुए कि नहीं? पता नहीं। डीसी साहब के ऑफिस से 2 दफ़ा बंदा आ चुका है, मैं खुद ही जाके साइन करवा लेता हूँ। मैं चलता हूँ। ये फाइल मैंने रेडी कर दी थी, आपने कहा था अर्जेंट है। हाँ, लेकिन भाई वो इतनी खास अर्जेंट भी नहीं था कि अभी चाहिए मुझे। वो डीसी साहब के ऑफिस से पैगाम आया था इस फाइल के लिए। मैं पहले आया नहीं, सुना था आपके कोई मेहमान आए हुए हैं, मुझे लगा देर ना हो जाए। हाँ, मेहमान तो बड़े ख़ास थे मेरे। वो क्या कहते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। यानी आपके साले साहब आए हुए थे, तो काफ़ी खास मेहमान हुए थे। हाँ, काफ़ी दिलचस्प लड़का है, पूरा बागी लगता है मुझे। जनाब का ख्याल है कि नौकरी नहीं करूँगा, कहते हैं कि नौकरी पूरी गुलामी है। सर आई होप कि उनकी बहन भी इतनी बागी ना हो। अरे कोई है जो राजा को एक गिलास शरबत पिला दे? गर्मी में कचहरी से बाइक घसीटता हुआ ला रहा हूँ। कसम है जो एक दुकान भी मिली हो पंक्चर की, इतनी मेहनत करके आ रहा हूँ। शोर क्यों मचा रहे हो? बीजी और शानी गए में हमसायों के यहाँ, तबीयत खराब थी उनकी। मतलब राजा आज प्यासा ही रहेगा? बैठो, मैं या। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, बैठ जाओ। ये रख ले कागज, सारा कच्चा चटा लिखा है अमजद अली का इसमें। बीजी आए ना तो उनको दे देना। मुझे क्यों दे रहे हो? खुद देना उनको, आती होंगी। बस बस सुन, मेरे साथ ये ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। उससे रिश्ते से ना करने के लिए जरा सा मुंह तो खुला नहीं तेरा। खूब तैयारियां हो रही हैं शादी ब्याह की, और मेरे सामने इस तरह एक्टिंग करती है। सब समझता हूं मैं। तो क्या करती मैं? अब्बा को इनकार कर देती? तुम्हारी खुद की तो कोई तरकीब चली नहीं, अब मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हो।
तूने एक दफा दिल से मुझे कहकर तो देखा होता, किसी भी तरह से तेरा रिश्ता रुकवा देता मैं तो खुद तुझसे ये कहना चाह रहा था कि राजा, तू आ गया? मिलाया अमजद मियाँ से? हाँ, मिला है तेरे लाडले अमजद अली से मैं। इसमें लिखा सारा कच्चा चट्टा उसका, पकड़ ले। नालायक, बहनोई के लिए ऐसा बोलते? नहीं है वो मेरा बहनोई। तुम लोगों को मुबारक हो उससे रिश्ता। चला मैं दुकान पे। बात है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। क्या बात है पहलवान जी, मेरे सलाम का जवाब तो शेख साहब देते ही नहीं। आज तो आपकी तरफ भी पलट कर नहीं देखा उन्होंने। बस यार नाराज है मुझसे, सुबह मेरे साथ तकरार हो गई थी उनकी तरफ। इसका मतलब है कि आप भी महमूद एयाज की सफ में शामिल हो गए। और नहीं यार, तुम अपने समीर बाबू की सुनाओ, क्या हाल है उसका? समीर बड़े जिगरे वाला लड़का है, ये छोटी मोटी चोटें उसका क्या बिगाड़ेंगी। ओ हाँ, याद आया, वो खीर भिजवाई थी ना आपने, बड़ी मजेदार खीर। चाची से कहना कि अगर कुछ पड़ी हो तो थोड़ी सी और भिजवा दे। वो तेरा बेड़ा तर्ज है, सारी खीर तू खा गया था, मैंने समीर बाबू के लिए भेजी थी। खैर है ना, कल तक तो मोहल्ले से निकालने के दर पे थे इसको। बस कभी कभी बंदा पहचानने में गलती हो जाती है। ये तेरा साहब जो है ना, है बड़ा जबरदस्ती खानदानी आदमी, मेरे तो सारे खानदान के दिल जीत लिए उसने। हाँ ये तो है, ये तो है, बड़ा खानदानी आदमी है। बस दुआ करें इस पूरे मोहल्ले के दिल भी जीत ले वो। अल्लाह करे। यहाँ ऐसे क्या पड़ी हो? किसी ने देख लिया तो, अब्बा ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। उठो चलो, तुमने खाना भी नहीं खाया, चलो कमरे में, मैं खाना लेके आती हूँ। आप भी? भूख नहीं। क्या हो गया है आप ही? पता है तुम्हारी वजह से मैंने भी खाना नहीं खाया अभी तक। मैंने खाना खा लिया, कोई मुझसे नाराज नहीं होगा। अभी क्या हो गया? अपनी शानी को भी नहीं बताओगे? बहुत बोझ है मेरे दिल पे, बोझ है मुझे मेरे खुद का वजूद ही नहीं मिल रहा। उसकी वजह से परेशान हो? मुझे नहीं पता क्या अल्लाह ने सारी मुसीबतें मेरे ही नसीब में लिख दी। उससे बहुत चला जाए यहाँ से, इस जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। ठीक है, पक्का वादा, कह दूंगी उसे। मगर आप ही, तुम जानती हो ना कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया है, तो फिर तुम अपने आप को किस चीज का इल्जाम दे रही हो? वो तुम जानती हो हर चीज छोड़ छाड़ कर क्यों आया है यहाँ? जानती हूँ, मगर ऐसे इसलिए नहीं कहती हूँ कि तुम बुरा मानती हो। मगर आप ही, उसने खुद को तुम्हारे किए हुए हर चैलेंज पर पूरा उतर कर दिखाया है। जिंदगी कोई मुकाबला तो नहीं,
जीत गया, हार गई। मैं अब्बा को और परेशान नहीं देख सकती। जुबान से तो कुछ नहीं बोलते, मैंने उनको देखा दिन रात यहाँ से वहां परेशानी में टहलते हुए। और ऐसे नहीं देख सकती। भाभी, क्या तुम वाकई चाहती हो कि वो यहाँ से चला जाए? हाँ। चलो चलो, अभी कोई उठ जाएगा देख लेगा। चलो उठो ना, चलो यहाँ से, चलो कोई आ जाएगा देख लेगा। हाँ भाई, किधर? ओए गुड्डू, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? बताओ पहलवान जी को, चलो आगे यहाँ से। एक मिनट, बच्चों से ऐसे बात नहीं करते। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगा कि मैं अपने मोहल्ले में लोगों से बात कैसे करूंगा? एक मिनट बेटा, आप जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, बच्चों से प्यार से बात करते हैं। अच्छा, चल बता कि कैसे बात करते हैं बच्चों से? हाँ भाई, सब खैर है? सलाम काउंसलर जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कह रहा था ये बदमाश? कुछ नहीं, बस हालचाल पूछ रहे थे। आप ये बताएं कि यहाँ बच्चे हर वक्त गलियों में खेलते रहते हैं, पतंगे उड़ाते रहते हैं, कोई स्कूल वगैरह नहीं है यहाँ क्या? क्यों नहीं है, स्कूल है, लेकिन आधे उस्ताद हैं आधे गायब हैं, इसीलिए चौथे पीरियड के बाद खिसक जाते हैं। लेकिन वहाँ उस्ताद क्यों नहीं है? हिसाब और इंग्लिश का टीचर तो शुरू से ही पॉइंट नहीं है, और बाकी के मज़ामीन के उस्ताद तैनात ही नहीं हुए। अगर आपको मुनासिब लगे तो मैथ्स और इंग्लिश तो मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो। क्यों नहीं राजी होंगे? वो सारा मोहल्ला इनकी बदमाशियों और शरारतों की वजह से तंग है। मैं आज ही हेडमास्टर से बात करता हूँ। स्कूल का चौकीदार तो 24 घंटे स्कूल में बैठा रहता है, वो स्कूल खुलवाने में कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, जब इंतज़ाम हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं बच्चों को पढ़ा दूँगा। ठीक है। वालेकुम सलाम, जीते रहो। लड़का इतना बुरा भी नहीं है। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो